दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आज हमारा 12वां दिन है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही शानदार वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले शहरों और स्थानों के बदले गए नाम के बारे में। और यहाँ थोड़े बहुत दोस्तों कम से कम 75 से ज़्यादा ऐसे नामों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ जिसके बारे में पढ़ करके आपको लगेगा कि वाकई ये पूरे टॉपिक को समराइज करके एक ऐसा वीडियो दिया गया है कि आपको जितने भी पूरे साल में, मैं तो कहता हूँ कि 2019 से लेकर के 2020 तक में जितने भी नाम चेंज किए गए हैं, चाहे वो कोई स्थान का नाम हो, चाहे कोई रेलवे स्टेशन हो, चाहे कोई हवाई अड्डा हो, चाहे कोई बंदरगाह हो, चाहे कोई रोड हो, शहर हो, कुछ भी हो, ठीक है, चौक हो, चौराहा हो, हर तरह के नामों के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो बेशक पढ़ने के बाद बड़ा मजा आएगा। और आप तो हमारी आदत जानते हैं कि इसको पढ़ने के बाद क्विज जरूर हम डिस्कस करेंगे। आज मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग लेवल पे ले जाकर आपसे पूछने वाला हूं ताकि चीजें आपको बेहतर ढंग से याद हो पाए। बाकी रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास मत करिए क्योंकि इस पूरे वीडियो का पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक दिया गया होगा, आप वहां जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया वो जल्दी से डाउनलोड कर लें क्योंकि इसके बिना आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए, एप्लीकेशन से भी जुड़ जाइए, वेबसाइट से जुड़ जाइए, वहां पर बहुत सारी चीजें आपके पढ़ने लिखने के लिए दी गई हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शहरों और स्थानों के बदले गए नाम में देखो भाई, इस तरह के वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन स्टडी 91 ने आपके लिए क्या खास लाया इस वीडियो में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा था तो बनाने से पहले मैं एक शॉर्ट नोट तैयार करता हूं कि कहां पर क्या चीजें हमको अच्छी तरीके से मिल सकती हैं। ठीक है, तो उसमें गूगल सर्च हो जाता है, बुक से और अलग अलग जगह से जो है मैटर जो है कलेक्ट किए जाते हैं। तो आज मेरे माइंड में आया कि आप लोग जाएंगे भूल, तो क्यों ना इसका एक आसान सा कोई तरीका तैयार किया जाए। सबसे पहले ये, जैसे अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है। कुछ समय पहले अयोध्या जो था दोस्तों वो फैजाबाद जिले में पड़ता था, तो फैजाबाद जो जिला था उसका नाम बदल करके पहले अयोध्या रखा गया। तो एक प्रश्न आप ये भी याद रखेगा कि फैजाबाद जिले का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तब उसका नाम अयोध्या हो चुका है। ठीक है, तो वहां का जो एयरपोर्ट था अयोध्या हवाई अड्डा, उसका नाम बदल करके किसके नाम पर रख दिया गया, भगवान श्री राम जी के नाम पर क्या रखा गया, तो याद रखेगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। ठीक है, श्री राम हवाई अड्डा। तो मुझे लगा यार कि मैं एक क्वेश्चन तो आपको बता दिया, लेकिन अगर मैं एक काम करूं कि हवाई अड्डा से और कितने भारत में हवाई अड्डे हैं जिनका नाम परिवर्तित किया गया है, अगर वो चीजें आपको बता दी जाएं तो लगे हाथ आपकी बहुत सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप देखिएगा ध्यान से, यहां पर आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं ये एकदम कोरिलेट करके आपको पढ़ाने वाला हूं ताकि आपको मजा आ जाए पढ़ के। ठीक है, तो लिख रहा है कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या रखा गया है, तो बताइएगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा जो फैजाबाद जिला था, क्या था, जो फैजाबाद जिला था उसका नाम बदल करके क्या रखा गया था, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या। अब जिला कौन सा है, यह अयोध्या आपका जिला हो चुका है। इसी तरह से एक एयरपोर्ट है अगरतला में। अगरतला कहां पर है, यह त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदल करके रख दिया गया महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। जी हां दोस्तों, क्या नाम रखा गया है, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। ये अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदल कर रख दिया गया। इसी प्रकार दोस्तों झारसुगुड़ा हवाई अड्डा है, इसका नाम बदल करके रख दिया गया वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। क्या नाम रखा गया है, वीर सुरेंद्र साई झारकुड़ा। एक्चुअली में इसका नाम जो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा वीर सुरेंद्र साई झरसुगुड़ा हवाई अड्डा, इस तरह से मिलेगा, तो इसको भी याद रखेगा। गोरखपुर एयरपोर्ट की बात करें जहां से योगी आदित्यनाथ जी बिलोंग करते हैं, तो याद रखेगा उसका नाम गोरखपुर नाम इसलिए पड़ा था दोस्तों, गोरक्षनाथ का नाम सुना होगा। ठीक है, वो नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते थे, तो याद रखेगा महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट नाम रख दिया गया। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न जो है दोस्तों ये एयरपोर्ट से रिलेटेड हैं। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि सभी एक जैसे प्रश्नों को एक जगह कलेक्ट कर दिया, जैसा जीआई टैग वाले में किया गया था वैसा कर दिया गया। ठीक है, अगला लिख रहा है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भाई इसमें क्या कमी थी, इसमें कमी एक लाइन की थी, छत्रपति शिवाजी महाराज, एक शब्द जोड़ा गया महाराज। ठीक है, तो याद रखेगा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल करके कर दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज। ये महाराज वाला पॉइंट याद रखेगा। ठीक है, तो इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट। याद रहेगा, याद रखेगा। ठीक है, अगला देखिए आगरा एयरपोर्ट। आगरा एयरपोर्ट का नाम बदल कर
करके क्या कर दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। क्या किया गया है, दीनदयाल उपाध्याय। आगे दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ी आप बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ी अगर मैं बात करूं किसकी, हवाई अड्डे की, तो आगरा हवाई अड्डा है। दीनदयाल उपाध्याय जी से जुड़े हुए रेलवे स्टेशन की बात करूं तो आपको पता होगा लास्ट टाइम मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। ठीक है, किसका नाम, तो याद रखेगा मुगलसराय का। ठीक है, मुगलसराय का। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप याद रखिएगा। इसी प्रकार कांडला बंदरगाह के बारे में आप पढ़ेंगे। कांडला बंदरगाह गुजरात वाला, ठीक है, उसका भी नाम बदल करके क्या कर दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर कर दिया गया है, कांडला बंदरगाह। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप जो है दोस्तों याद रखिए। ठीक है, नाम से नाम को जोड़कर चलिए। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो पाएगा। इसी तरह से कानपुर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है चकेरी एयरपोर्ट। क्या नाम है, चकेरी। तो कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट का नाम बदल करके रख दिया गया है गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम पर। वो कानपुर से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो याद रखें उनकी शिक्षा दीक्षा भी वहीं से हुआ है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बरेली एयरपोर्ट दोस्तों है, बरेली एयरपोर्ट का नाम बदल करके नाथ नगरी के नाम पे कर दिया गया, नाथ नगरी एयरपोर्ट। ठीक है, ये बरेली एयरपोर्ट का नाम रखा गया। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके एयरपोर्ट से संबंधित है, केवल हवाई अड्डों से संबंधित है। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ेंगे तो और भी चीजें देखेंगे। रेलवे स्टेशन, अगर मैं बात करूं रेलवे स्टेशन की, तो कितने नाम ऐसे हैं जो रेलवे स्टेशन से संबंधित है और उनके नाम परिवर्तित कर दिए गए। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया। ठीक है, किसका, चेन्नई। क्या रखा गया, बड़ा लंबा चौड़ा नाम रख दिया गया। पहले तो बड़ा छोटा था, चेन्नई एक्सप्रेस चेन्नई रेलवे स्टेशन, अब रख दिया गया है पुरच्ची तलैवर डॉक्टर एम जी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो याद रखेगा एम जी रामचंद्रन याद रख दीजिएगा दोस्तों, ये चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया। इसी क्रम में दोस्तों मड़ुआडी रेलवे स्टेशन, मड़ुआडी कहां पड़ता है, ये आपके बनारस में ही है। ठीक है, बनारस में कई सारे छोटे छोटे स्टेशन हैं, जैसे एक तो आपका वाराणसी जंक्शन है, आपने काशी जंक्शन का नाम सुना होगा या काशी स्टेशन का नाम सुना होगा, मड़ुआडी रेलवे स्टेशन का नाम सुना होगा। तो मड़ुआडी जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके रख दिया गया बनारस। ठीक है, तो वाराणसी को आम बोलचाल की भाषा में बनारस के नाम से जानते हैं, तो याद रखेगा बनारस रेलवे स्टेशन इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, थोड़ा ठेठ लग रहा होगा लेकिन नाम चेंज हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हुबली याद रखेगा, हुबली रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल कर रख दिया गया श्री सिद्धारुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, श्री सिद्धारुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। मुगल सराय, अभी मैं थोड़ी देर पहले चर्चा किया था, आगरा एयरपोर्ट का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया और यहां मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया। ठीक है, ये मुगल सराय है। आगे दोस्तों याद रखिएगा हावेरी रेलवे स्टेशन दोस्तों, इसका नाम रखा गया है महादेवप्पा। क्या रखा गया है, महादेवप्पा मैलारा रेलवे स्टेशन। ये हावेरी है, ये हुबली था, ये हावेरी है। हुबली का नाम सिद्धारुद्धा, ठीक है, और हावेरी का नाम महादेवरप्पा। ठीक है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम रखा गया है नाना शंकर सेठ रेलवे स्टेशन के नाम पर। ठीक है, नाना शंकर सेठ के नाम पर रखा गया है नाना शंकर सेठ रेलवे स्टेशन। ये मुंबई सेंट्रल की बात कर रहा हूं। ठीक है, मुंबई सेंट्रल। भोपाल मेट्रो, भोपाल में जो मेट्रो चलने वाली है उसका नाम रखा गया राजा भोज के नाम पर। राजा भोज मध्य प्रदेश की धरती से बिलोंग करते थे तो उनके नाम पर रख दिया गया भोपाल मेट्रो का नाम राजा भोज मेट्रो। ठीक है, मेट्रो की बात आई गई तो एक और मेट्रो है प्रगति मैदान मेट्रो, ये दिल्ली में है। दिल्ली में आपने स्टेशन का नाम सुना होगा प्रगति मैदान। ठीक है, उसका नाम बदल कर रख दिया गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, तो इसको भी याद रखेगा। थोड़ा सा आपको अच्छा फील हुआ होगा कि सभी के सभी एक जैसे प्रश्न एक जगह आपको संकलित करके दिए गए। ठीक है, देखिए करना वही सब है, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा कैसे आपको देना है, कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें याद हो सकती है कोरिलेट करके, वो ऐसे आपको देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिख रहा है दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल, जिसे इंग्लिश में हम आरपीएफ बोलते हैं, रेलवे पुलिस फोर्स। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, तो याद रखेगा पुलिस मत बोलिएगा। ठीक है, ये आम बोलचाल की भाषा में लोग समझते हैं कि पुलिस हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है, रेलवे सुरक्षा प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो याद रखेगा आरपीएफ का जो नाम है वो बदल करके रख दिया गया। पहले खाली रेलवे सुरक्षा बल था, अब इसके आगे दो शब्द जुड़ गए, एक आगे एक पीछे, आगे जुड़ गया भारतीय। देखिए भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, लास्ट में सेवा जुड़ा है, स्टार्टिंग में भारतीय शब्द जुड़ा है। ठीक है, तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, अब इसका पूरा नाम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों एक मंत्रालय है। ठीक है, देखिए ये वाला सेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है,
यहां पर ढेर सारे मंत्रालय या बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनके नाम बदल दिए गए, वो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जैसे आपने नाम सुना होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसे MHRD मिनिस्ट्री कहा जाता था, अब उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया, ठीक है। तो याद रखेगा शिक्षा मंत्रालय यहां पर हो गया, ठीक है। निशंक जी इस समय शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, याद रखेगा। इसी प्रकार दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम सुना होगा, जहाज रानी मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, उसका भी नाम बदल करके रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट्स माने बंदरगाह, ठीक है, पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, क्या रखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। ये थोड़ा लंबा चौड़ा नाम हो गया है, जहाज रानी का मंत्रालय का नाम बदल करके। इसी प्रकार दोस्तों राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, जिसे हम लोग NIFM बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्या हो जाता है यहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाएगा FM, ठीक है। तो ये लिख रहा है कि राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान है, इसका नाम बदल करके किसके नाम पर रख दिया गया है, तो याद रखेगा ये आपने पूर्व वित्त मंत्री का नाम सुना होगा, ठीक है, अभी तो आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं, इनके पहले कौन था, अरुण जेटली जी, ठीक है। तो अरुण जेटली जी के नाम पर रख दिया गया है राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम, ठीक है, अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है। इसी क्रम में दोस्तों रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, जिसे हम IDSA बोलते हैं, IDSA का फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, ठीक है। तो ये किसके नाम पर रखा गया है, तो पूर्व रक्षा मंत्री कौन थे, जल्दी से बताइए। अभी तो राजनाथ सिंह जी हैं, इसके पहले मनोहर पर्रिकर जी थे, जो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो याद रखेगा अभी प्रमोद सावंत जी वहां पर हैं, और इसके पहले कौन थे, मनोहर पर्रिकर जी, उनके नाम पर दोस्तों याद रखेगा नाम रखा गया किसका, IDSA का, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा मनोहर पर्रिकर जी। इसी क्रम में दोस्तों प्रवासी भारतीय केंद्र, ठीक है, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया है, तो इसके पहले विदेश मंत्री कौन थी, उसी कार्यकाल में, जिस कार्यकाल में मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे, उस कार्यकाल में सुषमा स्वराज जी को विदेश मंत्री बनाया गया था। तो याद रखिए प्रवासी भारतीय केंद्र किसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, सुषमा स्वराज के नाम पर, और विदेश सेवा संस्थान का नाम भी किसके नाम पर रखा गया है, सुषमा स्वराज के नाम पर, ठीक है। तो ये दोनों याद रखेगा, एक का नाम रखा गया सुषमा स्वराज भवन, ये तो केंद्र का नाम है, और विदेश सेवा संस्थान का नाम रखा गया सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी क्रम में आता है सुरंग की बात, ठीक है। सुरंग दोस्तों आपने सुरंगों में दो तरह के सुरंगों का नाम सुना होगा, दो सुरंगों का नाम सुना होगा, एक रोहतांग सुरंग का नाम सुना होगा, और एक सुना होगा चेनानी नासरी सुरंग, ठीक है। तो रोहतांग सुरंग जो दोस्तों ये आपके हिमाचल में है, रोहतांग, इसका नाम रखा गया अटल जी के नाम पर, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया गया इसका नाम अटल सुरंग। ये पूरा टॉपिक दोस्तों अटल स्पेशल है। ये क्या है, ये अटल स्पेशल है। खाली अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हमारे देश में क्या कुछ चेंज किया गया वो सब आपको यहां पर दे दिया जा रहा है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, करा रोहतांग सुरंग का नाम बदल करके किसके नाम पर रख दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हो गया अटल सुरंग। सुरंग की बात आ गई तो एक दूसरा सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग, वो सुरंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर रख दिया गया चेनानी नासरी सुरंग। एक बात और याद रखेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर अभी एक बंदरगाह भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जो कलकत्ता में है, ठीक है। कलकत्ता पोर्ट का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया है, याद रखेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। कांडली मत बोलिएगा, कांडला किसके नाम पर रखा गया है, वो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया, वो अलग है, ठीक है। आगे देखिए, करा कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे है, रोड है, ठीक है, उसका नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। तो नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी, और एक्सप्रेसवे के जगह पर लिखा गया है प्रोग्रेसवे, क्या रखा गया है, प्रोग्रेसवे, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार जम्मू में आपके दो चौक है, बहुत फेमस चौक है, एक चौक का नाम है सर्कुलर चौक, एक चौक का नाम है भारत माता चौक, ठीक है। दोनों का नाम चेंज हुआ दोस्तों, जिसमें से सर्कुलर चौक का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम रखा गया, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा, अटल जी के नाम पर अटल चौक पड़ गया, सर्कुलर चौक का नाम, ठीक है। बोगीबिल पुल, ये असम में आपके पास है, ठीक है। बोगीबिल पुल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम भी किसके नाम पर रखा गया, अटल सेतु इसका नाम कर दिया गया है। नया रायपुर, ये छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, उसके जगह पर एक नया रायपुर बसाया जा रहा है, उस नया रायपुर का नाम रखा गया अटल नगर, क्या रखा गया है, अटल नगर। इसी तरह से दोस्तों लखनऊ में एक चौराहा है हजरतगंज चौराहा, ठीक है, हजरतगंज बड़ा पॉश एरिया वहां का माना जाता है, वो उस चौराहे का नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है अटल चौक, ठीक है, अटल चौक, इसको भी याद रखेगा। देखिए एक अटल चौक तो आपके जम्मू कश्मीर में हो गया, और एक अटल चौक
चौक आपका कहां पर हो गया, हजरतगंज में हो गया, ठीक है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के पास एक हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, वहां पर क्या है, याद रखिए, उसका नाम भी बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन, ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसको भी याद रखेगा। इकाना अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का नाम सुना होगा, ठीक है, इकाना, ये इसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया गया, इकाना अंतरराष्ट्रीय। वैसे तो सबसे बड़ा हो गया मोटेरा, मोटेरा का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर रखा गया, मोटेरा स्टेडियम में गुजरात में है, ठीक है। इसी प्रकार साबरमती घाट जो है उसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो बना हुआ है उसका नाम भी किसके नाम पर रख दिया गया, अटल पथ, अटल जी के नाम पर, ठीक है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ये स्टेडियम है, ये आपके दिल्ली में है और इसका नाम रखा गया अरुण जेटली जी के नाम पर, अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है। मोटेरा स्टेडियम ये गुजरात में है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब नाम सब बदल गया, मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर रख दिया गया बाला साहब ठाकरे एक्सप्रेसवे, क्या रखा गया है, बाला साहब ठाकरे एक्सप्रेसवे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीजें होती हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये तो हम लोग 30 दिन का जो प्रोग्राम चला रहे हैं इसमें पूरे करंट अफेयर को हम समराइज करके दे देंगे। आप सोचिए कि रोज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आना कितना मजा आता होगा, ठीक है। कल वाली टॉपिक तो बहुत ही स्पेशल टॉपिक थी, क्योंकि मुझे लगता है कि उतने सारे पुरस्कार पढ़ करके आपको मजा आ गया होगा, ठीक है। आज की टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और अगला जो टॉपिक आने वाला वो भी आपके लिए कुछ बेहतरीन ही टॉपिक लेकर मैं आऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा सा बड़ा है, डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसमें एक शब्द जोड़ा गया पेट्रोकेमिकल्स, याद रखेगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यहां पर एक वर्ड याद रखेंगे, पेट्रोकेमिकल वर्ड लाके ऐड किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आईपीएल की जो टीम थी, दिल्ली वाली टीम जिसको डेयर डेविल बोलते थे, उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, दिल्ली कैपिटल्स रख दिया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश से व्यावसायिक परीक्षा मंडल जिसे हम बोलते हैं व्यापम, व्यापम बहुत सारी परीक्षाएं कराते हैं, तो व्यापम का नाम बदल करके रख दिया गया है राज्य कर्मचारी चयन आयोग, क्या रखा गया, राज्य कर्मचारी चयन आयोग। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसके अलावा देखिए इसका नाम था उर्दू अरबी फारसी, उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, इसका नाम बदल कर रख दिया गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा, ये तीनों वर्ड हटा दिया गया, उर्दू अरबी फारसी वर्ड हटा करके उसके जगह भाषा वर्ड लगा दिया गया है, तो नाम हो गया क्या हो गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, ठीक है, इसको याद रखेगा। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र जो था उसका नाम बदल करके रख दिया गया, हैदराबाद के जगह दोस्तों कल्याण, कल्याण रख दिया गया, कल्याणी के चालुक्य का नाम सुना होगा, तो याद रखेगा कल्याण कर्नाटक क्षेत्र, क्या रखा गया है, कल्याण कर्नाटक क्षेत्र। दोस्तों याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने नाम सुना होगा स्वच्छ भारत अभियान का, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदल करके रख दिया गया सुंदर भारत अभियान, अच्छा लगे, ठीक है। तो स्वच्छ से क्या हो गया, सुंदर, सुंदर भारत अभियान। अब सुंदरता की बात आएगी तो फेयर एंड लवली की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फेयर एंड लवली का नाम बदल करके रख दिया गया क्या, ग्लो एंड लवली, मजाक के लिए मैंने यहां पे लिख दिया, आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा फेयर एंड लवली का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, ग्लो एंड लवली, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है। अभी तक हमने सुना था ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस अभियान का नाम बदल करके रख दिया गया बदलाव। जरा कमेंट करके बताइए बदलाव का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, बदलाव रखा गया, ठीक है। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी थी जिसका नाम था लिब्रा, उस लिब्रा का नाम बदल कर रख दिया गया डाइम, क्या रख दिया गया है, डाइम, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। एक एनएच है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 73, ठीक है, 73AA, इसका नाम बदल करके रख दिया गया गुरु नानक जी के नाम पर, ठीक है, तो गुरु नानक देव मार्ग रख दिया गया, इसको भी याद रखेगा। रोड की बात आई गई है तो एक बाबर रोड है, वो आपके दिल्ली में है, उसका नाम बदल करके रख दिया गया किसके नाम पर, एक बाबर रोड है, एक औरंगजेब रोड है, औरंगजेब रोड का नाम बदल कर रख दिया गया अब्दुल कलाम जी के नाम पर, ठीक है, तो याद रखेगा वो तो अब्दुल कलाम हो गया। और बाबर रोड का नाम रखा गया 5 अगस्त। आप भी कहेंगे सर कैसा नाम है, बस रखा गया तो रखा गया, क्या नाम है, 5 अगस्त रोड, क्या रखा दिया गया है, 5 अगस्त रोड। इस बाबर रोड का नाम बदल कर रखा गया जो दिल्ली में है, और जो औरंगजेब रोड है वो कलाम रोड हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो जम्मू में आपका सर्कुलर रोड चौक था उसका नाम बदल करके अटल चौक पड़ गया, तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए जो सिटी चौक था, सिटी चौक का नाम बदल करके भारत माता चौक रख दिया गया, ठीक है। ये वही चौक है दोस्तों जहां कोई झंडा नहीं फहरा पाता था, आज ये हालत है, उस चौक का नाम बदल करके भारत माता चौक रख दिया गया है, तो सबसे बेहतरीन बात है, ठीक है। इसी क्रम में दोस्तों 2 3 4 द्वीप हैं, 4 द्वीप हैं जिसमें से 3 अंडमान निकोबार में है और एक आपका अलग जगह पे, ठीक है। तो जो अंडमान निकोबार में है जैसे हैवलाक द्वीप, ठीक है, तो हैवलाक द्वीप कहां पर, इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, स्वराज द्वीप। आप भूल जाओगे तो याद रखेगा दोस्तों
दोस्तों हैवलॉक, ठीक है, यानी कि आपको ताले में बंद कर दिया जाए, ताले में बंद हो जाओगे तो स्वराज कैसे मिलेगा? तो याद रखेगा लॉक का संबंध किससे है? स्वराज से है। लॉक का संबंध किससे है? स्वराज से है। तो इसको याद रखेगा, ठीक है, याद रखेगा। इसी तरह से नील द्वीप, तो आपने नील क्रांति के बारे में सुना होगा ना, तो याद रखेगा नील द्वीप का नाम बदल करके रख दिया गया शहीद द्वीप। क्यों? क्योंकि इस नील क्रांति में बहुत लोग शहीद हो गए, ठीक है, तो नील द्वीप का नाम रख दिया गया क्या है? शहीद द्वीप। इसी तरह से रास द्वीप, ये भी अंडमान निकोबार वाला है। रास द्वीप कौन कौन किसे किसे नेताजी रास आते हैं, मतलब पसंद आते हैं, तो याद रखेगा रास द्वीप का नाम रख दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है, ये रास द्वीप का नाम रखा गया। इसी प्रकार व्हीलर द्वीप है दोस्तों, ये आपके उड़ीसा के पास में है, इसका नाम रखा गया है अब्दुल कलाम जी के नाम पर, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया व्हीलर द्वीप का नाम, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये चारों द्वीप हैं जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने कलेक्ट करके बस खाली आपको अच्छा प्रेजेंटेशन बना के दिया ताकि आपको चीजें ढंग से याद हो जाए, ठीक है। इसी क्रम में दोस्तों बहुत सारे शहर हैं, जैसे अगर मैं बस्ती शहर की बात करूं, बड़ा प्यारा नाम दिया गया वशिष्ठ नगर, क्या खूबसूरत नाम है ना, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों सुल्तानपुर जो है शहर, उसका नाम रख दिया गया कुशभवनपुर। क्या नाम रखा गया है? कुशभवनपुर। आपने गोरखपुर के पास में नौगढ़ का नाम सुना होगा, जिसका नाम रख दिया गया सिद्धार्थ नगर। क्या रखा गया है? सिद्धार्थ नगर, ठीक है। आगे देखिए अलीगढ़ का नाम बदल करके रख दिया गया हरिगढ़। ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं अभी और आगे भी, ठीक है। अहमदाबाद जो गुजरात में है, उसका नाम रख दिया गया है कर्णावती, ठीक है। अहमदाबाद का नाम दोस्तों आपने सुना होगा, यह भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जी हां, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, जबकि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। इसे भी याद रखेगा। शिमला का नाम रख दिया गया श्यामला। मेवात, यह हरियाणा में पड़ता है, इसे छोटा पाकिस्तान बोलते हैं, ठीक है। यहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा, नूह रख दिया गया इसका नाम, ठीक है। गुड़गांव का नाम बदल करके गुरुग्राम कर दिया गया है। अंबाला बस स्टैंड है, उसका नाम बदल करके सुषमा स्वराज जी के नाम पर रख दिया गया अंबाला बस स्टैंड। अयोध्या बस स्टॉप का नाम बदल कर रख दिया गया अयोध्या धाम बस स्टॉप, ठीक है। आगे देखिए इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदल करके रख दिया गया प्रयाग जंक्शन, ठीक है, प्रयाग नहीं प्रयागराज जंक्शन, ठीक है। इसी प्रकार प्रयाग घाट जो जंक्शन था दोस्तों, उसका नाम बदल करके रख दिया गया है प्रयागराज संगम स्टेशन, ठीक है। कोलकाता पोर्ट का नाम बदल करके रख दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चेनानी नासरी सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, और कांडा बंदरगाह ये दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर, ठीक है। इसको याद रखेगा दोस्तों। अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही। रही बात क्विज की, तो आज क्विज में आपको यहां पे ना दे करके आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया, आप वहां से जाकर के क्विज सेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे लगा कि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं और अनायास का ऑप्शन बनाएगा कोई मतलब नहीं। हां चलिए, अगर थोड़ा सा आपको मन लगे, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि आपको चीजें याद है कि नहीं याद है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, चलिए आपको बताना है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, बताओ रॉस द्वीप का नाम क्या रखा गया? बताइए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस कराई देता हूं। रास द्वीप का नाम क्या रखा गया? जल्दी से बताइए, रास द्वीप का नाम क्या रखा गया है? तो याद रखेगा सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रख दिया गया है, ठीक है। सुभाष जी के नाम पर रख दिया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार चलिए दूसरा बताता हूं दोस्तों, उल्टा थोड़ा सा पूछ रहा हूं, आप हमको बताओ स्वराज द्वीप किसका नाम रखा गया? स्वराज द्वीप जो है ये किसका नाम रखा गया? स्वराज द्वीप, ठीक है, ये किसका नाम रखा गया? ठीक है, ये किसका नाम रखा गया? स्वराज द्वीप। जल्दी से बताइए। तो याद रखेगा दोस्तों, स्वराज द्वीप जो पहले था उसे हैवलॉक द्वीप कहते थे। क्या बोलते थे? हैवलॉक द्वीप, ठीक है, हैवलॉक द्वीप। अब क्या हो गया? अब हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके क्या हो गया? स्वराज द्वीप हो गया। जबकि रास द्वीप का नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर कर दिया गया। हाँ मैं लिख ही दे रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कुछ और पूछता हूं दोस्तों, अच्छी चीज पूछता हूं। ये बताइए किसका नाम अटल पथ रखा गया है? थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं देने की जरूरत है, थोड़ा सा अलग मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। जल्दी से बताइए दोस्तों, किसका नाम रखा गया अटल पथ? बताइए जल्दी से, किसका नाम रखा गया अटल पथ? बताइए जल्दी से, अटल पथ किसका नाम रखा गया? अटल पथ, जल्दी से बताइए सोच के, अटल पथ किसका नाम रखा गया? बहुत मजा आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, बहुत मजा आएगा, बस आप मजा लेने का प्रयास करो। अटल पथ किसका नाम रखा गया? याद रखे दोस्तों, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया। किसका नाम? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया है ना भाई, क्या बताइए, सही है ना? एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया। सब पढ़िए तब मजा आएगा। चलिए बताइए, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर क्या क्या रखा गया? बताइए, क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर क्या क्या रखा गया? बताइए, दीनदयाल
उपाध्याय जी के नाम पर क्या क्या रखा गया है, कौन कौन सी चीज है जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया है। तो याद रखें दोस्तों, सबसे पहले तो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। क्या नाम था रेलवे स्टेशन का, जल्दी से बताइए। तो रेलवे स्टेशन का नाम था, क्या नाम था, याद रखिए, बताइए, मुगल सराय। मुगल सराय रेलवे स्टेशन कौन सा था, मुगल सराय। बस 2 मिनट 3 मिनट और प्रैक्टिस कराऊंगा यार, ज्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं कराऊंगा। चलो दूसरा बता दो, अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट की, तो किस एयरपोर्ट का संबंध किससे है, दीनदयाल उपाध्याय जी से। बताइए कौन सा एयरपोर्ट है, आगरा एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट, तो याद रखेगा आगरा एयरपोर्ट, यहां पर आगरा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों बंदरगाह का, किसकी बात करूं, बंदरगाह का, तो जल्दी से बताइए कौन सा बंदरगाह है जो दीनदयाल उपाध्याय जी से संबंधित है। तो याद रखें दोस्तों, कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में। इसका संबंध किससे है, दीनदयाल उपाध्याय जी से। समझ में आया, आया ना समझ में। चलो समझ में आया तो थोड़ा सा प्रैक्टिस और करते हैं, 2-4 क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस करते हैं, कुछ अच्छी चीज पूछते हैं। चलो बताओ हमको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम क्या रखा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बताओ जल्दी से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम क्या रखा गया है, बताओ। इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो याद रखेगा बदलाव रखा गया है। क्या रखा गया है, बदलाव रखा गया है, ठीक है। विदेश सेवा संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया, बताइए। विदेश सेवा संस्थान, बताइए, विदेश सेवा संस्थान, बताइए जल्दी से। विदेश सेवा संस्थान, बताइए, आराम आराम बताइए, ठीक है। संस्थान किसके नाम पर रखा गया है, सुषमा स्वराज जी के नाम पर, सुषमा स्वराज जी के नाम पर। अच्छा, सुषमा स्वराज जी के नाम पर और क्या रखा गया, बताइए। सुषमा स्वराज जी के नाम पर एक प्रवासी केंद्र है ना, प्रवासी भारतीय केंद्र, बताइए। प्रवासी भारतीय केंद्र है, ठीक है, भारतीय केंद्र है, वो भी नाम तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। एक चीज और है, अंबाला बस डिपो है, अंबाला, अंबाला, अंबाला जो डिपो है उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया ना। तो ये सभी तथ्य याद रखिए दोस्तों, ऐसे ही तो प्रश्न बनते हैं। प्रश्न यार कहीं अलग से नहीं आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आप याद रखिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़ें और अच्छे से पढ़ पाएं, ठीक है। थैंक यू।